नमस्कार। आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे छात्र बैठे हुए हैं। ये यूपीएससी के छात्र हैं और कहा जाता है कि जब ख़ासकर मैं जिस जगह से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ की धरती से, मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ और अक्सर लोगों का सपना होता है कि यूपीएससी कम्पीट करें। लेकिन जब उस पर तुषारपात हो, वज्रपात हो, तो मुश्किल घड़ी आ जाती है। ये स्टूडेंट देख रहे हैं, जब कोरोना महामारी हुआ था, या तो कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम दे पाए या कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाए, परीक्षा देने से वंचित रह गए। तो उनकी मांग है कि मुझे एक बार मौका अवश्य दें। इन्होंने हर एक जगह, हर एक दरवाजे पर अपना दरख्वास्त किया कि मुझे एक अटेम्प्ट दें, मैं भी इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में पास कर देश के सर्वोच्च पदों पर बैठें। लेकिन सरकार जिस तरह आनाकानी कर रही है, यूपीएससी संस्था जिस तरह से इनके मांग को अभी तक नहीं मान रही है, तो ये एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो जाता है। हमारे साथ युवा हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम के तहत बैठे भी हैं और कुछ लोग परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर मांग वो आप सरकार से, यूपीएससी से क्या कर रहे हैं, या सरकार भी नहीं मांग रहे हैं, यूपीएससी भी नहीं मांग रही है, आखिर वो मांग क्या है? सर, डिमांड है कि यूपीएससी 2020 के और 2020 के जो एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने कोविड की फर्स्ट लहर को और सेकंड लहर को फेस किया है, इनको एक अतिरिक्त मौका दिया जाए, एक और इम्तहान में बैठने का इनको मौका दिया जाए, ताकि ये बच्चे जो 6 साल से 10 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं इस यूपीएससी के परीक्षा के लिए, एक टारगेट होता है, एक सपना होता है, तभी बच्चा 6 साल 10 साल तक प्रिपेयर करता है, तो वो वंचित ना रह जाए अपने ड्रीम से। और सरकार ने भी ये इस प्रॉमिस कर दिया था, एग्ज़ाम जब हुआ था 4 अक्टूबर को, उससे पहले 30 सितंबर की हियरिंग में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। सरकार की तरफ से बयान आया था? हाँ जी, ये मैं आपको बताऊं, मिस्टर एसवी राजू थे जो कि यूपीएससी की तरफ से रिस्पोंडेंट थे। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको इतना इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जो लास्ट अटेम्प्टर हैं, इनका जो इशू है थोड़ा जायज़ लगता है, तो इसको आप कंसीडर करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर कंसीडर करेंगे और इसको जो है अपना कंसर्न अथॉरिटी को हम सेंड कर देते हैं ताकि वो इसमें डिसीजन ले सकें। तो फिर उन्होंने सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि थोड़ा जल्दी लेना डिसीजन, क्योंकि 4 अक्टूबर को परीक्षा है, तो ऐसा ना हो कि बच्चों को यही मौका ना मिले कि वो उन्हें एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। क्योंकि अगर आपने ये कहा कि एक अटैम्प्ट और दिया जाएगा, तो फिर वो हो सकता है बच्चे उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो वो बच्चे ये ही डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्हें परीक्षा देना है कि नहीं देना है, क्योंकि ये ऐसा मतलब प्रॉमिस किया गया जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद यूपीएससी रिस्पोंडेंट का फेलियर रहा ये मिस्टर एसवी राजू का, कि वो टाइमली उन बच्चों को बता नहीं पाए कि उन्हें परीक्षा में बैठना चाहिए या फिर नहीं बैठना चाहिए। और इस कारण से करीब 4,500 स्टूडेंट्स परीक्षा ही नहीं देने गए, ये सोच करके कि गवर्नमेंट ने अगर प्रॉमिस किया तो वो अपने प्रॉमिस को पूरा करेगी। तो उनको कहीं से भी किसी एंगल से नहीं लग रहा था कि वो आज ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि 1 साल हो जाएगा फाइट करते करते और सरकार जो है अपना अडिग हो जाएगी इस चीज़ पर लेकर के। और स्टूडेंट के इशू में, स्टूडेंट जो कि मतलब स्टूडेंट के साथ तो हर कोई भी मतलब डिपार्टमेंट है, कोई भी नहीं चाहेगा कि ज्यादती हो। तो स्टूडेंट्स को क्यों आप मतलब इतना रोड पे बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं? स्टूडेंट को क्यों रोड पर बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं? जिस कोरोना काल के दौरान हजारों नहीं लाखों की मौत हुई और लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे, उस दौरान ये कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम भी दिए, कुछ स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाए और सारे स्टूडेंट हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्यों नहीं, आखिर सरकार नहीं मान रही है या यूपीएससी सरकार को नहीं कुछ समझा पा रही, आखिर बात क्या है? सर, सरकार नहीं मान रही है, कोई ऐसा निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अकेला सिर्फ सरकार का डिसीज़न नहीं है। सरकार अकेले डिसीज़न नहीं लेती है, ये यूपीएससी का पॉलिसी मैटर है। तो उनका कहना भी ठीक है कि यूपीएससी ही डिसीज़न लेगी इसमें। तो यूपीएससी और सरकार, ये लोग दोनों मिलकर डिसीज़न लेंगे, ये पक्की बात है। जो हमने 2020 में अक्टूबर की परीक्षा दी थी, उसमें 2 कैटेगरी थी जो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट की डिमांड कर रही है। एक कैटेगरी जो लास्ट अटैम्प्टर थे और उनकी एज बची हुई थी, दूसरी कैटेगरी थी जिनके अटैम्प्ट जा रहे थे, एज बची हुई थी। मीन्स आइदर वो एज बार हो रहे थे और अटैम्प्ट बार। लास्ट अटैम्प्टर थे और फिर 20 to 30% पॉपुलेशन इसमें ऐसी थी जो आइदर लास्ट अटैम्प्टर थी और वो थी। और सर, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, बहुत बोलने का इच्छुक हूँ मैं, कि सर वो
जो गवर्नमेंट है वो ये ना बोले कि जो छात्र शक्ति है वो बेस है हमारा। किसी भी बिल्डिंग का बेस होता है, वो एक छोटी ईंट अगर वो छोटी होती है नीचे वाली, अगर वो गिरा दें तो पूरी बिल्डिंग सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है। तो ये जो छात्र शक्ति है सर, वो बेस का काम करती है एंड विलिंगली हर कंट्री की जो नींव है वो छात्र उस पर ही रखी जाती है। अगर हम लोगों को एक ऐसा अटैम्प्ट मिलता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि सरकार को लॉस हो जाए सर। पहले भी ऐसा हो चुका है और इवन हर स्टेट के जो पीसीएस या पीएससी एग्ज़ाम हैं, आइदर उन्होंने 2 साल की छूट दी है बहुत सारी स्टेट्स ने, और आइदर एक एक्स्ट्रा मौका दिया है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप भी बताएं मुझे कुछ। सर मेरा नाम पुलकित है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूं। और आज जो हम लोग यहाँ गैदर हुए हैं स्टेट अटैम्प्ट की डिमांड को लेकर, सर मतलब सरकार ने खुद माना है कि ये जो महामारी है वो शताब्दी में आती है और इस महामारी में बहुत लोगों के परिवारों से भी लोगों की डेथ हो गई। और मेरा अपना जो है रिलेशन में भी लोग कोरोना अफेक्टेड थे, तो मुझे भी हॉस्पिटल रहना पड़ा। तो उस टाइम में पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता और सारे लॉकडाउन लगा हुआ था। दिल्ली में हॉस्टल खाली करा दिए गए, बच्चे अपने घर चले गए और जो डिजिटल डिवाइड है वो सारी प्रॉब्लम थी, यानी कि इंटरनेट की सुविधा नहीं थी और शॉप खुल नहीं रही थी, किताब पढ़ नहीं सकते। तो आप ये बताइए कि आपके पास संसाधन नहीं होंगे तो आप कैसे अपनी तैयारी को करोगे। और फिर अटैम्प्ट एक लिमिटेड एज होती है, लिमिटेड अटैम्प्ट होते हैं और उस कंडीशन में जब जीवन को बचाने की सबकी कोशिश थी, सरकार की भी और आम व्यक्ति की भी। और कुछ लोग जो आपके पास आर्म फोर्सेस में लोग थे, उस समय चाइना का क्लेश भी चल रहा था, तो वो लोगों को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। जो मेडिकल के लोग थे, जो डॉक्टर लोग थे, वो तो 24 घंटे 36 घंटे आपके पास जॉब कर रहे थे, तो उन लोगों को मौका नहीं मिल पाया। तो उन लोगों ने अपने अटैम्प्ट की आहुति दी देश की सुरक्षा के लिए और लोगों के जीवन को बचाने के लिए। और सरकार भी ये कहती है कि आपके पास 100 करोड़ का जो वैक्सीनेशन हुआ है उन लोगों का बड़ा योगदान है, लेकिन सरकार को ये क्यों भूल रही है कि उन लोगों ने अपने अटैम्प्ट की आहुति दी है। और सरकार ये क्यों भूल रही है कि उन्होंने अपने देश को घर परिवार से और अपने लक्ष्य से ऊपर रख के माना। और सरकार भी चाहती है कि जब नैतिक रूप से हम सरकार के पर्सन से मिलते हैं, मिनिस्टर से हमारे कई मीटिंग हो चुकी हैं, वो लोग मानते हैं पर्सनली, मतलब इंडिविजुअली, कि हाँ ये आपकी एक नैतिक रूप से सही मांग है, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार अपने आँख नाक कान बंद करे हुए बैठी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार से हमारी यही डिमांड है कि सरकार, आप ये चाहते हो मोदी जी कि देश के हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, तो आप देश के जवानों को, देश के नौजवानों को और देश के जो मेडिकल, जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, पुलिस पर्सनल जो अपने घर भी जाते हुए डरते थे कि हमारे बच्चे कोरोना अफेक्टेड ना हो जाएं, बहुत सारे टीचर जिन्होंने ड्यूटी की है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने 24 घंटे ड्यूटी दी है और अपने जीवन की आहुति भी दे दी। बहुत सारे आपके पास पुलिस पर्सनल शहीद हो गए आपके पास जॉब करते हुए और वो अटेम्प्ट भी नहीं दे पाए। तो कम से कम मोदी सरकार सुनो जो लोग आपके पास डिमांड कर रहे हैं, और आपसे कोई भी ये नहीं मांग रहे कि आप हमें जॉब दो, वो एक बैठने के लिए सीट मांग रहे हैं। और इस सरकार के न्याय क्षेत्र में भाई आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि बच्चों की डिमांड गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार को इनकी डिमांड पर पोलाइट डिसीजन लेना चाहिए। और जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे उस समय कोरोना काल के दौरान सेवारत थे, उन्हें भी इस परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी कहीं कार्यरत थी क्या? नहीं सर, मैं कार्यरत तो नहीं हूँ, मैं यूपीएससी की ही तैयारी कर रही हूँ। लेकिन सर जैसे पता है कंडीशन दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ मुखर्जी नगर में रहते थे, तो सारे पीजी हॉस्टल सारे खाली करवा लिए थे और हम घर चले गए थे। घर में जाके फिर रेयर कंडीशन थी, मतलब बता नहीं सकते, हम भी कोरोना इफेक्ट हुए थे और उसके लिए तो सर मतलब कहना मुश्किल हो रहा है। उस कंडीशन में एग्ज़ाम कैसे दें, क्योंकि यूपीएससी थोड़ी मोड़ी जर्नी तो है नहीं, बहुत बड़ी जर्नी है, लॉन्ग टर्म के लिए है ना। तो उसके लिए स्ट्रांगनेस होनी ज़रूरी है, माइंड भी अच्छा हो, फिजिकली मेंटली दोनों तरह से। अब यहाँ पे तो मेंटल भी हम डिप्रेस्ड हैं और फिजिकली तो हम हैं ही परेशान, तो एग्ज़ाम कैसे दें हम, ये बात है। आप भी ऐसे जूझ रही थी या हॉस्टल खाली कराया गया था, यही कहीं और थे आप? सर यस सर, सेम कंडीशंस थी, बट बस मैं ये कहना चाहूँगी इस गवर्नमेंट से कि मेरी डिमांड ये है, हम सबकी डिमांड यही है कि हम सभी की डिमांड सेम यही है कि हम लोग को बस एक अटेम्प्ट चाहिए। हम सरकार से डैट ये नहीं कह रहे कि हमें IAS बना दो, PCS बना दो, सीधे ये ना IPS बना दो, हमें एक अटेम्प्ट दे दीजिए जिससे हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाए। क्योंकि हमने ये पढ़ाई हम लोग 1 साल के पहले से नहीं दे रहे हैं, 5-6 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट पे आके एकदम चीज़ फिनिश हो जाए कोविड की वजह से, जो कि महामारी 100 साल में एक बार आती है। तो सर मेरे हिसाब से जेन्युइन डिमांड है, सरकार को स्टूडेंट की डिमांड सुननी चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू। सरकार एक स्टूडेंट और है, थोड़ा इनसे भी हाँ बताएं।
सर मैं आसाम से आया हूँ। मेरा नाम शाहिद है। एक्चुअली वो टाइम पे जब सरकार ने बोला था कि हम लोग एक्स्ट्रा आइटम देंगे, तो हम लोग का जो पढ़ाई का दौरान था, मैं जब मोनू में था, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो सरकार का ये था स्कीम था उसमें था। तो मैं जब हम लोग बोला था कि हम लोग अटेम्प्ट देंगे, हम लोग जब एग्ज़ाम के लिए, जब हर स्टूडेंट को जब एग्ज़ाम देता है तो अब हम लोग का एक पूरा डर होता है कि हम लोग कैसा एग्ज़ाम जाए और अटेम्प्ट दे। और 2019 को भी मैं एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुका था, तो मैं सोचा कि और सरकार और एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट देगा तो ये अटेम्प्ट अगर जाएगा तो जाएगा, कोई बात नहीं है, तो नेक्स्ट तो आएगा। तो हम लोग का डर था। वो टाइम पे इतना माहौल बिगड़ रहा था कि हम आप लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे थे। ऐसा है, मैं जस्ट जाके अटेम्प्ट किया। जबरदस्ती करना पड़ा। हाँ, अटेम्प्ट ज़बरदस्ती करा मैं। तो मैं सोचा कि दूसरी अटेम्प्ट मिलेगा, इसी के लिए जाओ, जस्ट बैठो। और वो टाइम पे बहुत पैंडेमिक था, तो हम लोग का पढ़ाई का ये वगैरह बहुत माहौल ख़राब था, छूट गया। हाँ। जी हाँ, हमारे साथ मैं बहुत सारे स्टूडेंटों से बात, वीडियो थोड़ा लंबा होता है, बहुत से स्टूडेंटों से बात किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि कोरोना काल के दौरान या तो हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए, या तो हमें हॉस्टल खाली कराया गया और मुझे घर जाना पड़ा। और बहुत स्टूडेंट कोरोना से ग्रसित भी हो गए, और जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे वो भी परीक्षा देने या तो नहीं आ पाए, नहीं तो प्रिपेयर नहीं कर पाए उस एग्ज़ाम का। इसलिए इन स्टूडेंटों की मांग है कि दोबारा से इन्हें मौका दिया जाए, ताकि अपने आप को तौल के देख सके कि मैं इस लायक हूँ या नहीं। धन्यवाद।